हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स। यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स जो हैं उनका प्रयोग। यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में आपके पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल होते कौन कौन से हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी जो आर्टिकल्स हैं उनके कितने टाइप हैं? टू टाइप हैं। फर्स्ट आपका इंडेफिनेट और सेकंड है आपका डेफिनेट। फर्स्ट कौन सा है? इंडेफिनेट। और सेकंड कौन सा है? डेफिनेट। अब इंडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इसमें आपके आते हैं ए और एन। इंडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन। और डेफिनेट में क्या आता है आपका? द। समझ गए ना? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स होते हैं उनके कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं? भाई दो प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका इंडेफिनेट और सेकंड कौन सा है आपका? डेफिनेट। इंडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं आपके? ए और एन। ए और एन। और डेफिनेट में क्या आता है आपका? द आता है। तो सबसे पहले हम ए और एन का यूज करना सीखेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग। ए एंड एन व्हेन ए and n. A and n when we talk about one thing. When we talk about one thing, यानी जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तब हम वहां पे या तो ए का या फिर एन का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम किसी एक वस्तु के बारे में वन थिंग का मतलब है एक वस्तु, किसी एक अकेली वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे बताने के लिए या तो हम ए का यूज करेंगे या फिर एन का। नेक्स्ट, एन बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड्स। एन यूज before naming words that begin and use before naming words that begin with a vowel sound. Begin with a vowel sound। ये ध्यान रखना है आपको, vowel sound। vowel sound का मतलब है स्वर ध्वनि। अगर कोई स्वर ध्वनि आ रही है बिफोर नेमिंग वर्ड, किसी जो नेमिंग वर्ड है उसमें, तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। और ए के लिए क्या करेंगे?
एन यूज बिफोर नेमिंग वर्ड दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. सॉरी, ए यूज बिफोर नेमिंग words that begin with a consonant sound. A used before naming words that begin with a consonant sound. consonant sound होता है व्यंजन ध्वनि. अगर आपको व्यंजन ध्वनि आ रही किसी नेमिंग वर्ड से तो आप उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? ए वाला. और यदि आपको किसी नेमिंग वर्ड से वोवल साउंड आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रही है, और तो आप उसके साथ किसका यूज करोगे? एन का यूज करोगे. किसका यूज करोगे भाई? एन का. किसका यूज करोगे? एन का. किसका यूज करना है आपको? एन का. तो यूज ऑफ ए एंड एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, यानी यदि हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम या तो ए का या फिर एन का यूज करेंगे. अब एन का कहाँ करना है? एन यूज बिफोर नेमिंग वर्ड्स. एन यूज बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड. यानी अगर वोवल साउंड आ रहा है तो आप उस नेमिंग वर्ड से पहले, और वो नेमिंग वर्ड जो है वो वन थिंग है, अकेली है, तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? एन का. और यदि नेमिंग वर्ड का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, किसी व्यंजन की ध्वनि आ रही है और वो नेमिंग वर्ड वन थिंग है, तो उससे बिफोर भी हम ए का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स नोट करेंगे हम यहाँ पे, और उनको देख करके हमें ए और एन फिल करना है. हमें फिल ए एन. क्या फिल करना है आपको? ए और एन. हमें दिया हुआ है ट्रेन. क्या दिया हुआ है? ट्रेन. अब देखिए, ट्रेन है एक नेमिंग वर्ड है, लेकिन वन थिंग है, अकेली है, और इसका जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है. कैसा साउंड है इसका? कॉन्सोनेंट. अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम, और वन थिंग है, तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे वहां पे? ए आर्टिकल यूज करेंगे. कौन सा यूज करेंगे? ए. यदि इसी में अगर हमें आगे दिया हुआ है एप्पल. एप्पल एक नेमिंग वर्ड जो है, इसका जो साउंड है एक वोवल साउंड है. इसका साउंड कैसा आ रहा है? वोवल साउंड. और ये एक वन थिंग है. कैसी थिंग है भाई? वन थिंग. वन थिंग है, साथ साथ में इसका जो साउंड है वो वोवल साउंड है. इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आएगा. कौन सा आर्टिकल आएगा? एन. नंबर थर्ड में इंकपॉट. इंकपॉट नेमिंग वर्ड है. नेमिंग वर्ड होने के साथ साथ वन थिंग है, और वन थिंग होने के साथ साथ इसका जो साउंड है वो वोवल साउंड है. कौन सा साउंड है? वोवल साउंड. इसलिए कौन सा आर्टिकल आ गया यहाँ पे? एन आ गया. लॉइन. अब लॉइन एक नेमिंग वर्ड है. नेमिंग वर्ड के साथ साथ वन थिंग है. वन थिंग के साथ साथ इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट. इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ गया? ए वाला आर्टिकल. कौन सा आ गया? ए. नेक्स्ट काइट. कौन सा? काइट. वन थिंग. वन थिंग के साथ साथ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड के साथ साथ
इसका जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए क्या गया इधर ए। एग, नेमिंग वर्ड, वॉवल साउंड, वन थिंग, इसलिए कौन सा आर्टिकल आ गया यहाँ पे एन। तो हम देखते जा रहे हैं कि यदि वन थिंग है और वन थिंग होने के साथ साथ अगर उसका जो साउंड है वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है, तो वहाँ पे हम एन फिल कर रहे हैं। क्या फिल कर रहे हैं? एन। और यदि उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और वन थिंग है तो वहाँ पे हम ए फिल कर रहे हैं। क्या फिल कर रहे हैं? ए। क्या फिल कर रहे हैं? ए। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ द। किसका यूज करना? द का यूज करना। यूज ऑफ द, कौन से वाले का यूज करना? द का यूज करना। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। तो वी यूज द फॉर समथिंग स्पेसिफिक nouns. We use the something, we use the for something specific nouns। यानी जो स्पेसिफिक नाउन्स हैं, स्पेशल खास विशेष जो संज्ञाएं हैं, उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका करना है आपको? द का यूज करना है। एग्जाम्पल नोट करेंगे इसके। मून, मून। अब मून एक स्पेसिफिक थिंग है, स्पेसिफिक नाउन है, तो क्या है? स्पेसिफिक नाउन, तो क्या जाएगा? द मून। इसी तरह से अर्थ, तो क्या आएगा? द। स्टार्स, क्या आ गया? द। सन, क्या आ गया? द। तो जो स्पेसिफिक नाउन्स हैं उनसे बिफोर हम किसका यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। क्या आ गया भाई? द आ गया। तो आपने देखा कि जो स्पेशल नाउन्स हैं उनसे बिफोर किसका यूज कर रहे हैं? हम द का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ द, इनका प्रयोग करना सीखा है। यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ द, इन सभी का क्या करना सीखा है? यूज करना सीखा है कि भाई यहाँ कहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, कहाँ पे एन का करते हैं, कहाँ पे द का करते हैं। तो आपने देखा कि हम ए का यूज तो कहाँ कर रहे थे? वन थिंग का साथ साथ वो उसका जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। और एन का कहाँ कर रहे थे? वन थिंग होनी चाहिए, साथ में उसका जो साउंड है वो एक वोवल साउंड होना चाहिए। और द का यूज कहाँ कर रहे हैं हम? द का यूज कर रहे हैं हम फॉर समथिंग स्पेसिफिक नाउन्स। जो स्पेसिफिक नाउन्स हैं, स्पेशल जो संज्ञाएं हैं, उनसे बिफोर हम द का यूज कर रहे हैं। जैसे देखो, द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स। तो ये स्पेशल नाउन्स हैं, तो इनसे बिफोर किसका यूज कर रहे हैं? हम द का यूज कर रहे हैं। तो आज की क्लास में आपने यूज ऑफ आर्टिकल्स को रीड किया है, तो सभी बच्चे इन्हें नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ क्या करेंगे? इनको लर्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।